हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जय मौनी बाबा। आप सभी लोगों का स्वागत है इस लेक्चर में। आज हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एकेडमिक क्लास के लिए भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी हमारा जो है प्रोनाउन से ज़रूर 2 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर का प्रश्न पूछता है। तो चलिए आज हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में जानते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जैसा कि नाम से ही ये पता है हमें कि डिस्ट्रीब्यूट यानी कोई भी चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करना यानी बांटना। कोई भी चीज़ घर में सामान लाते हैं या फिर 2 लोग 4 लोग हैं तो ये होता है कि प्रत्येक को बांट दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो इसी से इसका हम जो है डिफिनीशन निकालेंगे। विभाग सूचक सर्वनाम, इसका डिफिनीशन एक समय पर एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं। ऐसे प्रोनाउन जो एक समय पर एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं, या फिर हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जो प्रोनाउन वाक्य में प्रयोग किए गए व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक को सूचित करता है, उसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। डिफिनीशन में हमें ये पता चल रहा है कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है वो प्रत्येक को सूचित करता है, व्यक्तियों और वस्तुओं में प्रत्येक को, इसलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब एग्जाम्पल आप देखिए और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। पहला एग्जाम्पल, ईच ऑफ दीज स्टूडेंट्स गॉट ए प्राइज। अब यहाँ पे ईच ऑफ दीज स्टूडेंट्स गॉट ए प्राइज, हमारा जो प्रोनाउन है ईच ऑफ दीज स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसका हिंदी में अर्थ निकलेगा कि इन विद्यार्थियों में से प्रत्येक ने प्राइज प्राप्त किया। अब यहाँ पे ये प्रत्येक आ गया, ईच प्रत्येक, तो इसका ये जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा। दूसरा देखिए, एनी ऑफ दीज 5 गर्ल्स में टेक इट। अब इन 5 लड़कियों में से एनी कोई भी में टेक इट, इसे ले सकता है। आइदर ऑफ द 2 बुक्स, अब यहाँ पे 2 बुक्स है, आइदर तो दे रहा है कि 2 बुक्स में से आइदर मतलब प्रत्येक, दोनों बुक में से प्रत्येक इज गुड, मतलब प्रत्येक बुक क्या है, अच्छी है। ईच ऑफ द 2 गर्ल्स, अब 2 लड़कियों में से ईच मीन्स प्रत्येक, वाज ब्यूटीफुल, दोनों लड़कियां क्या हैं, अच्छी हैं, सुंदर हैं, तो इसको हम कह सकते हैं ईच ऑफ द 2 गर्ल्स वाज ब्यूटीफुल, दोनों लड़कियां या हम बोल सकते हैं कि प्रत्येक लड़कियां सुंदर हैं। नाइदर ऑफ द सिस्टर्स इज ब्यूटीफुल, अब नाइदर निगेटिव के लिए होता है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो बहनें हैं उसमें से कोई भी सुंदर नहीं है। अब यहाँ पे हम यूज़ आप कंफ्यूज हो जाते हैं, ईज का प्रयोग कहाँ करें, आइदर कहाँ करें, नाइदर का प्रयोग कहाँ करें, नान का प्रयोग, इवरी का, तो हमने इसकी हिंदी लिखी है यहाँ पर, देख लीजिए। ईच मीन्स होता है 2 या 2 से अधिक में से प्रत्येक या हर एक। ईच का प्रयोग हम वहाँ पर करते हैं 2 या 2 से अधिक के लिए, प्रत्येक के लिए। आइदर का प्रयोग 2 में से 1 के लिए करते हैं, 2 में से 1 के लिए करते हैं, जैसा यहाँ पर यूज है आइदर ऑफ 2 बुक्स इज गुड, यानी दोनों किताबों में से कोई एक। नाइदर 2 में से कोई नहीं, ये निगेटिव के लिए यूज होता है। नन 2 से अधिक में से कोई नहीं, नन यूज होता है, जैसे यहाँ पर नन ऑफ द 4 गर्ल्स इज ब्यूटीफुल, मतलब 4 लड़कियों में से कोई भी सुंदर नहीं है। इवरी 2 से अधिक में से प्रत्येक, अब इसका भी अब आप जान गए कि इसका क्या मीनिंग है। अब देखिए, ईच, आइदर, नाइदर, नॉन, एवरी, ये क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पे 5 गर्ल्स लिखा है तो मे का यूज़ है, यहाँ पर स्टूडेंट्स लिखा है गाट का यूज़ है, 2 बुक्स लिखा है, ये हमारा नाउन जो है प्लूरल है और वर्ब सिंगुलर है। तो यहाँ पर आप ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जहाँ पे भी ईच, एनी, आइदर, ईच, नाइदर का प्रयोग होगा वहाँ पर हमेशा जो है वर्ब सिंगुलर यूज होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर में ही प्रयोग होते हैं। तो इतना आप लोगों को क्लियर हो गया, आया समझ में। अब चलते हैं हम नेक्स्ट अगले प्रोनाउन पर।
अगला प्रोनाउन हमारा है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल मीन्स होता है परस्पर सूचक, परस्पर सूचक या एक दूसरे की। इससे हमें एक दूसरे के बारे में के यूज में, इसमें प्रोनाउन में 2 प्रोनाउन होते हैं। चलिए देखते हैं। जो प्रोनाउन परस्पर संबंध प्रकट करते हैं उन्हें रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कहते हैं। ये 2 प्रकार के सिर्फ होते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन हमारा सिर्फ 2 प्रकार का होता है, ईच अदर, वन अनदर। दोनों की हिंदी एक ही होती है, एक दूसरे की, एक दूसरे की। लेकिन हम यूज़ कहाँ करते हैं इसको चलिए देखते हैं। ईच अदर का प्रयोग 2 के लिए होता है, यानी ईच का प्रयोग 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में हम प्रयोग करते हैं, और वन अनदर का प्रयोग 2 से अधिक के लिए किया जाता है। यानी किसी भी सेंटेंस में यदि 2 के बीच में तुलना हो रही है किसी बात का, तो वहाँ हम ईच अदर का प्रयोग करेंगे, और जिस वाक्य में 2 से अधिक के लिए बात हो रही है वहाँ पर हम वन अनदर का प्रयोग करेंगे। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। मोहन एंड सोहन लव ईच अदर। मोहन और सोहन एक दूसरे को प्रेम करते हैं, लव करते हैं। तो यहाँ पर मोहन और सोहन 2 हैं, 1 और 2, तो 2 के लिए हम एक दूसरे के लिए ईच अदर का प्रयोग करेंगे। सेकेंड, द स्टूडेंट्स शुड हेल्प वन अनदर। जो विद्यार्थी हैं उन्हें एक दूसरे से की सहायता करनी चाहिए। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट में 2 से 4 अधिक होंगे, 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से। तो यहाँ पर हम वन अनदर का यूज़ किए हैं। तो इतना आपको क्लियर हुआ। जब भी हमें जो है 2 व्यक्तियों के बीच में एक दूसरे को दिखाना होगा तो हम ईच अदर का प्रयोग करेंगे, और 2 से अधिक के लिए दिखाना होगा तो वन अनदर का प्रयोग करेंगे। अब इन वाक्यों में ईच अदर और वन अनदर शब्द रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में सिर्फ 2 ही होते हैं, ईच अदर, वन अनदर। ये आप लोगों को पूरे अच्छी तरह से आ गया होगा। अब हम अगला जो है 2 प्रोनाउन बचे हैं हमारे, दोनों प्रोनाउन अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे, और आशा मैं करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया होगा तो पिछली वीडियो भी आप वॉच कर लीजिएगा, और फिर आगे ही ऐसे पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा। धन्यवाद।